तो दोस्त देखते हैं, यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का चित्र किस शैली के हैं? तो बंगाल शैली के हैं दोस्त। निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है? ठीक। किसे पूर्णतः भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र शुक्लाभिसारे है? किसका? ठीक है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर का है। आधुनिक भारतीय कलाकारों में किस कलाकार ने मुगल व राजस्थानी चित्रों में अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया? तो अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। नंदलाल बोस का जन्म दोस्त हो जाएगा 1882 में। तो यहाँ से देखते हैं हम। ठीक है भाई जी। द्रावणकोर मंदिर में हरिजन प्रवेश उद्घोषणा कांस्य मूर्ति किसकी है? द्रावणकोर मंदिर में हरिजन प्रवेश उद्घोषणा, ठीक है दोस्त, हरिजन प्रवेश उद्घोषणा कांस्य मूर्ति किसकी है? तो डीपी राय चौधरी की है। ठीक है भाई, किसकी है? डीपी राय चौधरी की है, चौधरी साहब की। आगे देखते हैं, नंदलाल बोस की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है दोस्त? तो टेम्परा में। नंदलाल बोस की पेंटिंग किस में हो जाएगी? टेम्परा में। नंदलाल बोस ने किससे प्रेरणा ली है? तो महात्मा गांधी से प्रेरणा ली है। ठीक। यहाँ नंदलाल बोस किस शिक्षण संस्थान से संबंधित थे? तो दोस्त शांति निकेतन से संबंधित थे। आगे, निम्न में से कौन अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में नहीं है? ठीक, तो गोपाल घोष हो जाएंगे। ओके भाई। यहाँ शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्र, मतलब हिंदू संत के भित्ति चित्रों का निर्माण किसने किया है? शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों का निर्माण किसने किया है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी हो जाएंगे। यहाँ कह रहे हैं निम्नलिखित से कौन बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है दोस्त? तो ईश्वरी प्रसाद हो जाएंगे। ठीक, ये बंगाल शैली के चित्रकार नहीं हैं, बाकी ये लोग है। आधुनिक भारतीय चित्रकार के पितामह, आधुनिक भारतीय चित्रकार के पितामह दोस्त, ये रविन्द्रनाथ टैगोर को बोला गया है। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर को, जैसा कि पता है इन्होंने एकदम लास्ट समय में क्या किया था? चित्र बनाना स्टार्ट किया था। तो आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे। कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे दोस्त ईवी हैवल हो जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं। 80 से 1 मिनट अरेंज कर रहे हैं पहले भाई। हाँ ठीक, अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है, आई थिंक क्लियर है। निम्न में से वह कौन सा कलाकार था जिसने बंगाल शैली में नवीन प्रयोग किया? तो बंगाल शैली में नवीन प्रयोग कौन किया दोस्त? नंदलाल बोस ने ही किया था। नवीन प्रयोग नंदलाल बोस ने। ठीक, यहाँ कह रहे अवनींद्रनाथ टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे? अवनींद्रनाथ टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे? तो बंगाल स्कूल। ठीक, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किसने रखी थी? तो गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने रखी थी। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नंदलाल बोस किसके साथ मिलकर म्यूरल बनाए थे? तो यामिनी राय के। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में दोस्त नंदलाल बोस किसके साथ मिलकर म्यूरल बनाए थे? यामिनी राय के। ठीक, आगे प्रोफेसर मदन लाल नागर थे। प्रोफेसर मदन लाल नागर थे दोस्त क्या? चित्रकार थे। प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणि, प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणि का निम्न में से किस ललित कला विद्यालय में प्रधानाचार्य थे? निम्न में से किस में प्रधानाचार्य थे? तो चिंतामणि दोस्त कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स के क्या थे? प्रधानाचार्य थे। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है, यहाँ ये कह रहा है कि पैन एशियनिज्म किससे संबंधित है? तो एशियाई कला अवधारणा से। ठीक, अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति, अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति कृति आउल एंड बर्ड,
आउल एंड बर्ड किस माध्यम में निर्मित है? तो दोस्त ये कास्ट माध्यम में निर्मित है, ठीक है, लकड़ी है, कास्ट। कह रहा है लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य, लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य हो जाएंगे आसित कुमार हलदार, ठीक, आसित कुमार हलदार हो जाएंगे। आगे देखते हैं दोस्त, आनंद कुमार स्वामी की प्रिय पत्नी थी, तो स्टेला ब्लाच, आनंद कुमार स्वामी की पत्नी का नाम हो जाएगा स्टेला ब्लाच, ठीक। किस कलाकार, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, किस कलाकार ने काष्ठ और कपड़े पर बने काटुम कुटुम, ठीक है, काटुम कुटुम, काष्ठ और कपड़े पर बने काटुम कुटुम शिल्प कृतियों की रचना की है? तो दोस्त ये अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अवनींद्रनाथ के दल में निम्नलिखित से कौन नहीं था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के दल में दोस्त कौन नहीं था, उनके साथ कौन नहीं था? तो ये लोग रविशंकर रावल नहीं थे, ठीक। आगे यहाँ कह रहा है कि ये कह रहा है वर्ष 2008 में प्रकाशित पेंटिंग्स ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध पुस्तक, दोस्त ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? पुस्तक है आर शिव कुमार। तो 2008 में प्रकाशित पेंटिंग्स ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध पुस्तक है आर शिव कुमार की, ठीक। इन्होंने क्या लिखा है? ये पुस्तक बनाया पेंटिंग्स ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर, आर शिव कुमार, ठीक। आगे देखते हैं दोस्त, हाँ भी सही है। तो ये हो जाएगा, इनमें से कौन कलाकार आज बंगाल का प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सा कलाकार आज बंगाल का प्रसिद्ध कलाकार है? तो ये दोस्त हो जाएंगे गणेश, कौन से हो जाएंगे? गणेश, एक मिनट भाई, गणेश हालोई, ठीक, गणेश हालोई हो जाएंगे। आगे देखते हैं, यहाँ कह रहा है अवनींद्रनाथ टैगोर पुनर्जागरण काल में तकनीकी दृष्टिकोण से भारतीय चित्रकला की क्या देन है? अवनींद्रनाथ टैगोर के पुनर्जागरण काल में तकनीकी दृष्टिकोण से भारतीय चित्रकला की क्या देन है? तो दोस्त वास्तु चित्रण। किस चित्रकार ने ठेठ यूरोपियन शैली, ठीक, में चित्रकारी करी है? तो राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। आगे यहाँ अवनींद्रनाथ टैगोर का टेम्परा व वास पद्धति में बना चित्र यात्रा का अंत, ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यात्रा का अंत कहाँ संग्रहित है? तो दोस्त नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली। ये अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र है यात्रा का अंत, और ये नई दिल्ली में क्या है? संग्रहित है। अवनींद्रनाथ टैगोर प्रवर्तक थे, तो भारतीय परंपरा या यूरोपीय यथार्थवाद के? अवनींद्रनाथ टैगोर प्रवर्तक हो जाएंगे किसके? भारतीय परंपरा व यूरोपीय यथार्थवाद। नंदलाल बोस द्वारा चित्रित शिव व सती, नंदलाल बोस द्वारा चित्रित शिव व सती चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो दोस्त राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में, ठीक है। नंदलाल बोस द्वारा चित्रित शिव व सती कहाँ है? तो नई दिल्ली में हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम, यहाँ पर ये कह रहा है कि नंदलाल बोस ने अपना प्रसिद्ध चित्र दांडी मार्च, ठीक है, दांडी मार्च किस विधि में बनाया? तो लिनोकट, ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नंदलाल बोस ने अपना प्रसिद्ध चित्र दांडी मार्च किस विधि में बनाया? लिनोकट में, ठीक। कागज पर जल रंग से बना चित्र रासलीला के चित्रकार हैं? रासलीला के चित्रकार हैं सत्येंद्रनाथ मजूमदार। कागज पर जल रंग से बना है, ठीक है भाई। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी।